नाइजीरिया में इकोनॉमी का प्लान एक्टिव करके ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। अब G20 समिट में एक साथ कई देशों से की जाएगी द्विपक्षीय मुलाकात। तीसरी इकोनॉमी बनने और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर रहेगा फोकस। दोस्तों, पीएम मोदी पहली बार अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण देश नाइजीरिया पहुंचे थे। यह देश खनिज संसाधनों से भरा हुआ है, जबकि इस देश की आबादी भी काफी विशाल है। नाइजीरिया के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं। भारी तादाद में हर साल नाइजीरिया के स्टूडेंट्स भारत आते हैं। वहीं दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और रक्षा को लेकर भी मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन भारत अब इस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता है। भारत अफ्रीका में अपनी पकड़ लगातार मजबूत बना रहा है। इस दृष्टिकोण से नाइजीरिया की यात्रा बेहद खास साबित हुई है। पीएम मोदी 17 सालों के बाद नाइजीरिया पहुंचने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस देश की यात्रा की थी। भारत ने बीते साल G20 की मेजबानी के वक्त अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाकर इस बात का साफ संदेश दे दिया था कि वो अफ्रीका के साथ लंबी पारी खेलने को तैयार है। अफ्रीका में खनिजों का विशाल भंडार है, जिस पर पूरी दुनिया नजर बनाए हुए है, लेकिन भारत इस क्षेत्र के लिए अहम किरदार साबित हो रहा है। आसियान से भी ज्यादा भारत अफ्रीका के लिए खास होता जा रहा है। भारत ने सुरक्षा परिषद में भी अफ्रीकी देशों के लिए जोरदार मांग की है और अब ब्राजील में पीएम मोदी G20 में भारत के विशाल एजेंडे को कामयाब करने पहुंच गए हैं। ये सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हो रहा है। तो आइए जानते हैं इस बार के G20 शिखर सम्मेलन में भी भारत क्यों सबसे खास रहने वाला है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की मांग को यहां से कितनी मजबूती मिल सकती है। रक्षा के क्षेत्र में दमदार ताकत के रूप में भारत दुनिया के लिए बन रहा है विकल्प। भारत की मौजूदा सरकार की नीतियों के आगे चीन की नहीं गल पा रही है दाल। G20 में भारत खुद को मजबूती देने के लिए कई देशों से रिश्ते करेगा मजबूत। रक्षा के क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाने के लिए सधी हुई प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। भारत की मौजूदा सरकार ने इसके लिए एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर रिसर्च बेस्ड डेटा का एनालिसिस करवाया है और उसके मुताबिक प्लान सेट करके इकोनॉमी को मजबूती देने के साथ साथ रक्षा ताकत में तगड़ा इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में मजबूती भारत को दमदार आर्थिक ताकत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। रक्षा व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है। भारत इसमें बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने को बेताब है। इसी वजह से मौजूदा भारत सरकार डिफेंस रिसर्च में तगड़ा निवेश कर रही है, जिसका जबरदस्त फायदा भी दिखाई दे रहा है। हाल में ही भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल करके दुनिया को चौंका दिया है। ऐसे तमाम हथियार भारत ने तैयार किए हैं जिनकी तकनीक को बेहद डिफिकल्ट माना जाता है और जिनके दम पर अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भयंकर माल कमाते हैं और दुनिया में अपना दबदबा कायम करते हैं, जिसका असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ता है। ऐसे में भारत अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके बाद उसकी सुरक्षा परिषद में भी दावेदारी और मजबूत हो रही है। सुरक्षा परिषद में अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए भारत कैसे G20 का सहारा लेगा, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत G20 में कैसे ग्लोबल साउथ का मुद्दा उठा सकता है और अपनी आर्थिक मजबूती के अलावा दुनिया में शांति के लिए क्या मजबूत कदम उठा सकता है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। ऐसे सैकड़ों देश जो अभी विकास में पीछे हैं या विकासशील हैं, कई बार विकसित देश इन देशों का शोषण करते हैं। इन देशों के अधिकारों का हनन किया जाता है। ऐसे में इन देशों का मजबूत संगठन होना जरूरी है।
इन देशों का संगठन अगर आपस में तगड़ा कम्युनिकेशन और कॉपरेशन बढ़ा सके तो इनकी इकोनॉमी में बेहद मजबूती आ सकती है। इसके अलावा इन देशों में विशाल जनसंख्या भी रहती है, इस लिहाज से ये एक बड़ा मार्केट भी है। भारत इसी वजह से इस मंच पर मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहता है। चीन भी खुद को ग्लोबल साउथ बताता है, लेकिन भारत ने उसे किनारे कर दिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र में भी मजबूती से ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता है। भारत इन देशों के साथ जुड़कर उन्हें तमाम निर्यात भी करना चाहता है। इन देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा करके भारत अपने रक्षा व्यापार को मजबूत बना सकता है और भारत के सहयोग से ये देश अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं, क्योंकि भारत के पास उनकी अपेक्षा विशाल और तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाकर भारत ने अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी थी, जिसकी वजह से अफ्रीका को G20 जैसे ताकतवर ग्रुप के साथ मिलकर अपने विकास को उड़ान देने का मौका मिला है। यह भारत की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इसी वजह से भारत से ग्लोबल साउथ देश अपने लिए उम्मीद करते हैं। श्रीलंका भारत की मदद से ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स पश्चिम से अलग लेकिन बेहद मजबूत संगठन बनता जा रहा है, जिसमें भारत लीडर की भूमिका में है। यह संगठन विकास की कहानी लिख रहा है। G20 में भारत ग्लोबल साउथ देशों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने, आतंकवाद से लड़ने और शिक्षा और स्वास्थ्य में मदद के लिए मजबूती से आवाज उठा सकता है। रीन्यूएबल एनर्जी को मजबूती देने के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस साल भारत G20 ट्रोइका देश के रूप में है, जिसकी भूमिका बेहद खास है। भारत G20 ट्रोइका देश के रूप में इस साल भी निभा रहा है मजबूत भूमिका। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ मिलकर संभाल रहे हैं जिम्मेदारी। G20 दुनिया का सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन है। G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी रहती है, जबकि दुनिया की 80% GDP इन देशों पर निर्भर करती है। ये देश दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी रखते हैं। भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य है। इसमें चीन और रूस भी शामिल हैं। भारत ने पिछले साल इस संगठन की मीटिंग की मेजबानी की थी। उसके बाद भारत ने यह मेजबानी ब्राजील को सौंप दी थी। ब्राजील के बाद यह मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को मिलने वाली है। G20 देशों की मीटिंग हर साल 2 बार होती है और इस संगठन की अध्यक्षता हर साल नए देश को दी जाती है। अध्यक्ष बनने वाला देश पुराने अध्यक्ष और अगले बनने वाले अध्यक्ष के साथ मिलकर G20 का एजेंडा सेट करता है। इन 3 देशों को G20 ट्रोइका कहा जाता है। इस वजह से भारत इस बार की मीटिंग में G20 ट्रोइका देशों में शामिल है और वो ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत का एजेंडा पहले से फिक्स था। भारत ने पहले ही एशिया और यूरोप में अपनी मजबूती बना ली है और अब भारत अफ्रीका में अपनी मजबूती बना रहा है। भारत ईवी के सेक्टर में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। इसके अलावा उसने सेमीकंडक्टर्स जैसे उद्योगों में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जिसमें उसे भारी तादाद में खनिजों की जरूरत होगी और अफ्रीका में ऐसे खनिजों का भंडार है। इसी वजह से भारत ने पहले ही रिश्ते मजबूत कर लिए हैं और इन देशों को आर्थिक मदद भी दे रहा है। G20 मीटिंग के दौरान पीएम मोदी दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के साथ मिलेंगे। उनके साथ द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। इन बातचीत में भारत कई समझौते भी कर सकता है। भारत रक्षा के क्षेत्र में तकनीकियों का करार कर सकता है। भारत अपने रक्षा निर्यात के लिए भी बातचीत कर सकता है। वहीं अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी सहयोग पर सहमति बन सकती है। वहीं यूक्रेन और इजराइल की जंग के लिए भी मुद्दा जोरों पर रहेगा। भारत
शांति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए भारत कदम उठा सकता है। वहीं भारत इस दौरान सुरक्षा परिषद में खुद के लिए मजबूत समर्थन भी जुटाएगा। खासकर भारत और G4 के लिए मुश्किलें खड़े करने वाले UFC के नेतृत्व इटली को अपने खेमे में लाने के लिए पीएम मोदी मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं। दरअसल इटली भारत को कई हथियार बेचना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए यह बड़ा अवसर है। इरादा साफ है कि भारत हर हाल में वीटो हासिल करके रहेगा। तो दोस्तों, G20 में भारत की भूमिका को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।